हवाले से ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर ली है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, इनपुट मिला था, जिसके बाद बड़े स्तर पर यहां पर लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 3 आतंकी जो कि मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए, इनपुट मिला था, जिसके बाद ये बेहद बड़ी कार्रवाई, जिसके तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे थे। पूरे ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी, तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता, साथ ही खास तौर पर खेतों और जंगलों की यहां पर निगरानी की जा रही थी और उसी बीच 3 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। ये बेहद बड़ी कामयाबी यहां पर लगी है सुरक्षा बलों के हाथ में। एक बेहद बड़ा इनपुट इन सभी को मिला था, जहां पर घेराबंदी की गई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन ढूंढने की तमाम कवायदें और 3 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम और आतंकी जो कि वहां पर छिपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं, उनको ढूंढने की तमाम कवायदें वहां पर लगातार की जा रही हैं। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद। ये देखिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी की गई थी। जब इनपुट मिला, तमाम टुकड़ियां वहां पर पहुंच गई थी। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, ये बेहद बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल हर्षा, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को आज किलर के शुपाया में मिली है, जहां पर 3 लश्कर के आतंकियों को जो है ढेर किया गया है। फिलहाल जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि 4 से 5 आतंकियों की संख्या पहले बताई जा रही थी कि किलर के इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों की गनगर्ज की आवाजें जो है इस पूरे एरिया में सुनाई दी। हालांकि ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, घने जंगल है, यहां पर सुरक्षा बलों को ऑपरेशन कंडक्ट करने में काफी ज्यादा चुनौतियों को पार करना होता है, लेकिन बड़ा ऑपरेशन था और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। लश्कर के 3 आतंकियों को जो है ढेर किया गया है और अभी भी इस पूरे एरिया को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर के रखा है। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि ये आतंकी जो है पहलगाम अटैक के साथ वाबस्ता रहे या इनका कोई कनेक्शन पहलगाम अटैक के साथ रहा है, लेकिन अब जब सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें साफ किया जाएगा कि किस तरह की आतंकी है। फिलहाल ये सूत्रों से पता चला है कि ये 3 आतंकी जो ढेर हुए हैं, इनका ताल्लुक जो है लश्कर तोयबा से है। जी हर्षा, बिल्कुल बेहद बड़ी कामयाबी आशिक यहां पर हाथ लगी है। क्या और आतंकियों के छिपे होने की भी खबर है? क्या इनपुट मिला है? बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला था कि किलर के इस फॉरेस्ट एरिया में, जो कि घने जंगलों वाला एरिया है, यहां पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट दिखी थी, 5 लोग देखे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से इस पर जो है कवायद तेज की गई। पूरी तरह से इस घने जंगल एरिया को जो है कॉर्डन कर दिया गया और जो ही सुरक्षा बलों के जवान इस स्पॉट पर पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद गोलियां जो है इस इलाके में कई घंटों तक चलती रही और फिलहाल यह अपडेट आ रहा है कि 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं, जो हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन सूत्रों के जरिए मिला है। और अभी यह ऑपरेशन जो है अभी चल ही रहा है। अभी शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि इस ऑपरेशन में कितने आतंकी और हो सकते हैं, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जी आशिक, तमाम टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा है किस तरीके से घने जंगलों में ये तमाम आतंकी पनाह ले लेते हैं। बेहद बड़ा चैलेंज हो जाता है इन्हें ढूंढ निकालना। क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता वहां पर ली जा रही है? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद कहीं ना कहीं इन घने जंगलों में सुरक्षा बल जो है तैनात रहे थे और इसमें जो है एडिशनल ट्रूप्स भी मंगाने पड़े। खासतौर पर एनएसजी एसएजी कमांडोज को जो है इन घने जंगलों में उतारा गया, साथ ही साथ सेना के पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया, क्योंकि जो पहलगाम के दोषी थे, जिन्होंने मासूम लोगों की हत्या की, उन्हें मारने की कवायद जो है अब तेज की गई थी और कई दिनों तक ये ऑपरेशन जो है इन इलाकों में चलता रहा और बिलाखिर आज जो है सफलता सुरक्षा एजेंसीज को मिली है। 3 आतंकी ढेर हुए हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये आतंकी पहलगाम में हुए आतंकी घटना के साथ शामिल थे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि 5 टेररिस्टों का ग्रुप था जिनकी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर मिली थी। फिलहाल 3 इसमें से मारे गए हैं, ये बड़ी सफलता है और इनसे जो है भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, जिनमें AK-47 राइफल्स और कई सारे हैंड ग्रेनेड्स भी बने हुए हैं। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5 आतंकियों के होने का इनपुट मिला था, हालांकि 3 ढेर हुए हैं, तो क्या 2 भाग खड़े हुए हैं? देखिए, अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है। अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इस इलाके की बात करें जो कि पहलगाम के सटीक पड़ता है, यहां से पहलगाम जो है लगभग 40 या 50 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन अगर हम इस पूरे रिज की बात करें, ये कनेक्टेड है डोडा किश्तवाड़ से भी, यानी जो जम्मू के रीजन्स है वहां से भी कनेक्टेड है। फिलहाल जिस तरह से ये ऑपरेशन इन पूरे घने जंगलों में बीते कई दिनों से चलाया जा रहा है, अब कहीं ना कहीं ये सामने आ जाएगा कि शाम तक कितने आतंकी जो भागने में कहीं ना कहीं वहां से कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये शाम तक जो है स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल लगातार वहां पर सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इस घने जंगली एरिया को जो है कॉर्डन में ले लिया है और अभी भी जो 2 आतंकी बचे हुए हैं उनकी तलाश इस एरिया में चल रही है। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तमाम इलाके कनेक्टेड हैं, ऐसे में ये भाग खड़े होने में सक्षम ना हो तो क्या तमाम टुकड़ियों को और भी जगह तैनात किया गया है, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, जब ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस एरिया में जो कि किलर का डेंस फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगलों वाला एरिया है, यहां पर संदिग्ध दिखे हैं, उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने अपने तरीके से कंफर्म किया तो ये आतंकी थे। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें, वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो बुलाई गई है क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज के लिए, सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ा ऑपरेशन था और इसमें फिलहाल जिस तरह से सफलता मिली है, 3 आतंकियों को जिस तरह से ढेर किया गया है और फिलहाल जो 2 और आतंकी बचे हुए हैं उनको मारने की कवायद जो है वो इलाके में चल रही है। फिलहाल अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये